हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज फर्स्ट क्लास ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिज और कम्युनिकेयर से लिया गया है ये शब्द। इसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, मतलब वैसी लैंग्वेज या वैसी बातें जो सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पीपल। जब हम अपनी बातों को दूसरों को शेयर करते हैं और उससे हमें फीडबैक मिलती है, यानी कि सामने वाले को समझ में आया है, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। मैंने यहाँ कम्युनिकेशन को समझाने के लिए एक स्लाइड ऐड किया है। इसमें लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ठीक है। और हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। और आपके तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है वो मुझे समझ में आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है टू वे प्रोसेस। मतलब क्या, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप एक अलग हो गए और मैं एक अलग, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है ये कम्युनिकेशन। ठीक है। पास होता है, ट्रांसफ़र होता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मतलब मेरे पास जो थॉट है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे आइडियाज़ हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब क्या, ये एक लैंग्वेज की नॉलेज है। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए और जो आप बोल रहे हो वो मुझे समझ में आना चाहिए। ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान सुबह में उठा बोला और 24 घंटा बोलते रहा। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो चलती रहती है, मतलब हमेशा कभी ना कभी हमें तो कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, वो आप वर्बली करें या फिर नॉन वर्बली करें। यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल। जब वर्ड्स का यूज़ करते हैं ओरली या रिटेन तो वो वर्बल कहलाता है, और सिंबल का यूज़ करते हैं हम नॉन वर्बल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब ट्रैफिक में जाते हो तो रेड लाइट मतलब क्या होता है, आपको रुकना है। वो बोलता नहीं है कि आप रुको रुको, लेकिन वहाँ रेड लाइट का मतलब यही है कि आप रुको। यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हर एक जगह अप्लाई हो। ठीक है। तो कम्युनिकेशन हर एक जगह अप्लाई होता है। एक कॉन्सेप्ट है KISS, किस। ये नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होगा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले को समझ में ना आए, एकदम उतना ही वर्ड बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो। एक्सेस भी ठीक नहीं है और एकदम शॉर्ट भी ठीक नहीं है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। पहला होता है वर्बल, मैंने बताया था। एक ओरल होता है और एक रिटेन होता है। ओरल यानी जो बोलते हैं हम लोग, रिटेन लिख कर। इसमें बेस्ट कौन सा है, तो रिटेन है। ये एक एविडेंस के रूप में हमारे लिए काम करता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है जब हम साइन, कोड्स, कलर या सिंबल का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक लाइट का मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब हम खुद से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है जिसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए और उसके बीच बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसे एक और नाम से बोलते हैं डायडिक। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो आप ऑफिस में बातें करते हैं या फिर कॉलेज में। ठीक है। कॉलेज में स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स आपस में इनफॉर्मल बातें करते हैं, वो प्रोफेसर से या फिर अपने टीचर से फॉर्मल बातें करते हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, जब दो दोस्त आपस में बात करें। और ये किसने दिया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, केथ डेविस। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब एक छोटा सा ग्रुप होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चैटिंग विद इन अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है। अब इसका बड़ा ही इसी का दैट बड़ा फॉर्म क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में लार्ज ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सारे क्या है, मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, एक आदमी बोलता है और लाखों करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी रिटेन जाता है और सभी लोग बोलते हैं। इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आप प्रोफेसर हो तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से बात करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। आप भी सेम प्रोफेशन में हो, वो भी।
जबकि वर्टिकल क्या होता है, कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बात करता है या फिर कोई प्रोफेसर अपने एचओडी या प्रिंसिपल से बात करे, तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड चलता है। अब आता है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन में जो आप बातें कर रहे हो उसकी डबल मीनिंग हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।